ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो मंथली ही बोला है मैंने, राइट, कि मंथली रीडिंग। तो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और अगर कभी कभार स्लिप ऑफ टंग हो जाए बाय चांस, तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी नीचे, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मे 2026। लॉर्ड वाराहा, ओके, भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। ओके, सो यहाँ पर पहली बात तो बैनिशमेंट ऑफ फियर, ओके, द बोअर अवतार। तो यहाँ पर शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल सब कुछ है यहाँ पर। नॉट त्रिशूल, ग्लोब है। और कीचड़, आई थिंक कीचड़ में से जैसे देखिए कमल, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में से सबसे पहले यू आर कमिंग आउट ऑफ द डार्क फेज। जैसे होता है ना, किसी डर में से बाहर निकलना, ओके, या आगे मतलब कुछ करना लोगों के लिए, या हो सकता है अपनी इकोलॉजी के लिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान आप देख सकते हैं कि उनकी वो जो क्या बोलेंगे उसको, ट्रंक है, उसके ऊपर ग्लोब है। ओके, सो हो सकता है कुछ सोशल सर्विस करना, कुछ ऐसा करना जो आगे किसी की मदद कर सकता है। ओके, सो आप ऐसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, तो शायद हो सकता है कि आप अपने ही जो नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं। फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चैप्टर्स रहे हों, ओके, जिनको आप अब मतलब जिनसे आप डर नहीं रहे हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, जो हो गया सो हो गया। नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, ओके, यू आर राइजिंग, यू आर शाइनिंग, ठीक है। ये एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। सो बैनिशमेंट ऑफ फियर, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। और ये तब भी होता है जब सुप्रीम पावर, जब डिवाइन आपके साथ होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन ऑल वे, बिकॉज आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स डिवाइन उसमें आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, ओके, नाउ लेट अस टॉक कि आगे क्या दिखाई दे रहा है, कि आगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस। सो यहाँ पर आपके लिए हेल्दियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहा है। यस, यू आर कमिंग आउट ऑफ अ बिट्रेयल। मेरे पास एक अभी मैं एक चीज़ देख रही थी। आई थिंक अगेन आप डर की आंख में आंख मिलाकर देखना, मतलब कोई फिर फियर नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि आप उसमें से निकल रहे हैं बाहर, आप खुद को अलाइन कर रहे हो। हेल्दियर चॉइसेस और ऑप्शंस आपके अराउंड दिखाई दे रहे हैं। आप जिंदगी को नए नज़रिए से देख रहे हो, और आपके लिए भगवान नए रास्ते बना रहे हैं, नए दरवाजे खोल रहे हैं। यहाँ पर वो अलाइनमेंट का कार्य है कि खुद को अलाइन करना। स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। ऐसा यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है जो आपको ब्लेस कर रहे हैं। नाउ इनर वर्क, मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में, मान लीजिए रिलेशनशिप को लेके कुछ डाउटफुल है, या कुछ भी ऐसा आपको कहा जा रहा है, इनर वर्क, ओके, दैट मीन्स वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और मन में से कोई भी फियर निकाल दीजिए कि आपको ये छोड़ के चला जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, या वैसा हो जाएगा। जस्ट वर्क ऑन योर फियर, ओके। और उसमें उसको ओवरकम करने के लिए डिवाइन आपके साथ है। हो सकता है कि लेटली कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हों आपकी लाइफ में जहाँ पर आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेमिंग, या किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, या ऐसे, आई डोंट नो। सो लाइफ इज गिविंग यू चांसेस, आपको डिवाइन चांस दे रहा है। अब वो हो सकता है ईदर टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप की, डिपेंड करता है ना कि स्थिति कैसी है, कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, आप एक साथ ही रहना चाहते हैं, देन आई थिंक इट्स लाइक कि आपको
उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, तो उसमें डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, गिरने से संभाल रहे हैं, देखिए कार्ड्स भी फ्लो कर रहे हैं। सो कैसे चीज़ों को ठीक करना है, तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि चीज़ें धीरे-धीरे आपके रिलेशनशिप में ठीक हो सकती हैं, बट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अ, अपने फ़ियर पे काम करें, वर्क ऑन योर फ़ियर्स। हो सकता है कि आप स्टेबल, मतलब इनर वर्क इज़ नीडेड यहाँ पर, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर वो आउटर फोर्स नहीं मतलब काम करेगा, अगर आप कहो ना कि गुस्से से या ज़बरदस्ती या कुछ उस चीज़ से नहीं। डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। आपको अंदरूनी मतलब अंदर से झाँकना है कि कहाँ आपको चेंजेस लेकर आने हैं। वो आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेकर आएँगे और फिर आपको रास्ता मिलेगा यहाँ पर। ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर योर लव लाइफ, कि आपको क्या करना है। और उसके लिए डोंट जज अदर्स, किसी को जज मत कीजिए। अगर जज करते हैं तो पहले खुद को कीजिए। और पहली बात तो आपको ये कहा जा रहा है कि खुद को भी जज मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? इनफैक्ट खुद को भी प्यार कीजिए और चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जो हो गया पास्ट में उसको जाने दीजिए एंड वर्क टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। तो यहाँ पर वो रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, करियर में भी अगेन लॉट ऑफ वर्क, कि आपसे जो पास्ट में मिस्टेक्स हो गई वो हो गई। वर्क टुवर्ड्स योर ग्रोथ, कि अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा सोच के कीजिए। आपको यहाँ कहा जा रहा है वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग समथिंग, कि अगर आप किसी ऐसी उसमें काम कर रहे हैं, सो लाइक यू नो मतलब लोगों की भलाई के का कोई काम ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। यहाँ पे बजरंग बली की भी ब्लेसिंग्स है, भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स में से निकाला जा रहा है। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या लाइबिलिटी या कुछ भी ऐसा है, तो आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर, वो आपको स्टेबल मतलब कैसे स्टेबल करना है, अपने खर्चे को स्टेबल करना है, फाइनेंशियल तो धीरे-धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। ओके, और स्पेशली इन द मंथ ऑफ मे मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको कोई खुशी मिले। ओके, या काफ़ी टाइम के बाद लाइक कोई, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए हो सकता है चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ जॉब, बिकॉज़ डोर्स आर ओपनिंग। ओके, लेट मी शो यू कि यहाँ पर नए दरवाजे, हेल्थियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस। तो जब ये होता है तो दैट मीन्स कि लाइफ इज ब्रिंगिंग यू गुड थिंग्स और इवन गुड पीपल यू कैन कनेक्ट विद। और जिससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी, ऑफ कोर्स आपको सफलता भी मिलेगी। ओके, आई सी स्टेबिलिटी इन द फ्यूचर। ओके, सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एक्वेरियस? अपने पोटेंशियल को पहचानो। ये जो पीरियड आपको मिला हुआ है, ये जो भी चल रहा है, पेशेंस 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 आप रख रहे हो, ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स आपका जो पेशेंस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। पेशेंस का फल तो मिलना ही है। जैसे एक प्रेग्नेंट औरत है कि वो 9 महीने पेशेंस रखती है तो उसका फल उसको मिलता है, तो सिमिलरली इट इज़ लाइक दैट। और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानो। ओके, लोगों की बातों में मत आओ। हो सकता है कि लोग आपको आई डोंट नो, कुछ चीज़ों में फंसा के रखना चाहते हैं। बुरी आदतें, बुरी सोच, नेगेटिविटी, लेजीनेस, सोचते रहना, सोचने पे मजबूर, या इधर उधर तो यू डोंट हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑल दैट। अपना फ्यूचर खुद बनाइए और ऐसी आदतों से, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको लेथार्जिक और लेजी बनाने में मजबूर कर रही हैं। आपका सपना है तो सपना आपको पूरा करना होगा। हाउ? खुद उठना पड़ेगा। यहाँ पर ड्रीम का कार्ड आ रहा है। सिर्फ ड्रीम करने से ड्रीम पूरा नहीं होता है। मान लीजिए आपका कोई सपना है और आपने एक बस वो लगा लिया कि अरे चलो लेट के बस देखते रहो, हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, एंड फॉर दैट आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और अपने आप को हर उस चीज़ से दूर करना पड़ेगा जो आपको पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, ये आपकी लाइफ में ये मेस क्रिएट कर रही है, तो आपको उन चीज़ों से दूर करना, खुद को दूर करना होगा टू अचीव दैट
ड्रीम। अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो खुद की आदतें हो, सोच हो, हैबिट्स, कुछ भी, यू नो। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। एक कार्ड और ले लेते हैं जाते जाते फॉर एक्वेरियस कि क्या मैसेज आ रहा है। दो आ गए हैं। ओ, देखो, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कोई रोक नहीं रहा। रेज योर वॉइस, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप गाओ, आप नाचो, आप जो मर्जी करो, आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करो, ठीक है, उसमें आपके साथ डिवाइन है। लेकिन शायद हो सकता है कि आपको अपने मन से डर को निकाल दो। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, इसका क्लियर मैसेज आ रहा है, मन से डर को निकालना है। और डर को निकालने के लिए ये नहीं जरूरी है कि आप लोगों से भागते फिरें, उनको ब्लॉक करें, उनको इग्नोर करें, यू नो, जिससे आपको लगे कि नहीं नहीं नहीं। अगर आपको सिर्फ अपने डर पे काबू पाना है, ठीक है, किसी को बिना इग्नोर किए, बस ये आपको कह रहे हैं कि जस्ट डू व्हाट यू वांट। यहाँ पे नंबर 7 दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल। हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि लोगों से कनेक्ट कीजिए, डू व्हाट यू फील लाइक, अपनी बात रखिए, यू नो, डोंट बी अफ्रेड। लेकिन यहाँ पर अगेन कहा भी जा रहा है कि मतलब बस खुद से उस डर को निकाल दीजिए, उस फियर को निकाल दीजिए, ठीक है, और उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। जहां आपको लगता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू, तो थोड़ी सी दूरी बना लो। अब दूरी का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे भागते फिर रहे हो, इग्नोर, ब्लॉक, दिस एंड दैट, क्रिएटिंग सीन, नो। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।